सी इस टाइप के सेशंस जो अटेंड करता है, पहले तो सबसे पहले आई आई टेल यू कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए। सच में यू डिजर्व तारीफ, जिसे हम कहते हैं। क्योंकि आप ये ऐसी चीज़ों के लिए पेशेंस रख के सुनना, इसका मतलब अंदर से दैट दैट डिज़ायर इज़ देयर कि मुझे लाइफ में इम्प्रूव करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ नई नॉलेज डेली बेसिस पर ऐड करना है। वरना ये चीज़ आने वाली नहीं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है, अरे ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसे सेशन सुनने से कुछ होता है क्या? ऐसे भी लोग हैं, कुछ कैटेगरी में लोग ऐसे भी हैं, जो ऐसे सेशंस अटेंड करते हैं, बहुत सिंसियरली अटेंड करते हैं, लेकिन अप्लाई कुछ नहीं करते, वैसे भी लोग हैं। आप लोग ये थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, जो सुनते भी हैं, ठीक है, आई एग्री, नॉट 100%, सी वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो सबकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी अलग है, कोई 70% लेगा, अप्लाई करेगा, कोई 20% लेगा, अप्लाई करेगा, बट द किक इज़ व्हाटएवर यू आर लर्निंग यू आर अप्लाइंग, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जितना भी आप सीख रहे हो, भले आप 10% भी अप्लाई कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन कुछ तो अप्लाई कर रहे हो लाइफ में। अभी मैं जो भी आज का टॉपिक तो ओवर थिंकिंग के ऊपर है। मोस्ट ऑफ अस बहुत ज्यादा सोचते 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 रह जाते हैं, तो उससे वो फियर भी आ जाता है, डाउट भी आ जाता है। तो इसमें आई एम गोइंग टू टेल यू 11 टिप्स टू हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। इसमें से अगर एक टिप भी आपने अगर सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया ना, तो भी मेरे लिए बहुत है कि एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड अप्लाई। आज एक टिप टिप अप्लाई करोगे, हो सकता है ये वीडियो आप दोबारा देखोगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप एक टिप अप्लाई करोगे। इस तरह से 11 months if you spread it in a year, then also it's okay for me। in a year आप 11 नई नई चीजें सीख लेते हो, उतना भी ठीक है, लेकिन आप करते जाइए। जो भी इसमें मैं बता रही हूँ आपको, प्लीज अप्लाई इट इन योर लाइफ। दिस इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, ट्रस्ट मी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ, फुल ऑफ टेंशन, वरी एंड एवरीथिंग। क्या करूँ क्या नहीं करूँ, फिर ऐसा लगता था छोड़ो, कुछ नहीं करते, जाके सो जाते। बट माई लाइफ हैज चेंज, सो दैट इज माई पर्पस कि जब मेरी लाइफ चेंज हुई है, तो मैं चाहती हूँ ये नॉलेज सभी को मिले और सभी की लाइफ चेंज हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ओवर थिंकिंग मतलब क्या है? क्या होता है ना, कोई कोई लोग एक्शन में इतने फास्ट होते हैं, बिना सोचे पहला एक्शन एंड देन दे विल थिंक। देखा होगा ना आपने भी, कोई कोई तो इतना गुस्सा भी कर देते हैं कि जाके गुस्से में चाटा लगा दिया, and बाद में दे विल रिपेंट, अरे मैंने ये क्यों कर दिया, मुझे उस वक्त थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। ऐसे भी लोग रहते हैं। तो दे विल नॉट थिंक एंड फर्स्ट दे विल गो फॉर एक्शन। बट कुछ कुछ लोग ऐसे ऑपोजिट रहते हैं, वो इतना सोचते कि उनकी जिंदगी सोचने में ही खत्म हो जाती है, एक्शंस आर जीरो। तो बोथ आर एक्सट्रीम्स, और दोनों भी हमको नहीं बनना है, क्योंकि दोनों में भी फायदा नहीं है। देयर शुड बी अ बैलेंस, कितना थिंक करना है और कहाँ स्टॉप करना है थिंकिंग, बोथ आर इम्पोर्टेंट। थिंकिंग तो जरूर करना है, बिना थिंक करे आपको काम करना ही नहीं है। इसलिए हम मॉर्निंग का टाइम आपको टैप करना है। मॉर्निंग का टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द ग्राउंड इज फर्टाइल, मतलब आपका जो माइंड का जो ग्राउंड इट इज वेरी फर्टाइल, वॉट एवर सीड यू वांट टू पुट यू कैन पुट इन द मॉर्निंग। तो सुबह में आपको बैठ के सिर्फ सोचना है, विद द पेपर एंड पेन इन योर हैंड। आपको जो भी थॉट्स आते हैं आप लिख लीजिए, थिंक, वो टाइम पे थिंक करिए, एंड देन फॉर द होल डे स्टॉप इट। लोग सिर्फ सोच रहे, क्या करूं, ये करूं, ऐसा करूं, वो करूं, नहीं करूं, शादी करूं, नहीं करूं, घर लूं, नहीं लूं, पैसा इन्वेस्ट करूं, नहीं करूं, एंड खत्म। एंड में आप उनको पूछो 2 साल बाद भी कुछ नहीं किया। हाँ, मैं तो 5 साल से सोच रहा हूँ शादी करने का, लेकिन सोचा नहीं। अरे 5 साल, अभी तेरी एज 30 हो गई भाई, और 5 साल सोचेगा तो कब करेगा शादी? तो सोचने सोचने में एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ओवर थिंकिंग। व्हेन यू ओवर थिंक, पहला तो आपके एक्शन में डिले होता है, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आता ही नहीं है। एंड देन बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, जितना आपने सोचा था वो वेस्ट हो जाता है। मतलब आज मैं कुछ सोच रही हूँ कि मुझे ये करना है, लेकिन ये एक्शन में 2 साल बाद नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि आज के सर्कमस्टांसेस अलग है, उसके हिसाब से मैंने सोचा है। तो मुझे आज ही एक्शन लेना है। आज मैंने सोचा और 2 साल बाद एक्शन लिया, तो रिजल्ट्स विल चेंज, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से, वो टाइम में लोग बदल चुके होंगे, वो टाइम पे टेक्नोलॉजी बदल चुकी होगी। तो मेरा आज का जो थॉट प्रोसेस था, वो 2 साल बाद काम नहीं करने वाला है। समवेयर यू आर रिलेटिंग विथ योर ओन सेल्फ, और एटलीस्ट पीपल अराउंड यू। आपके आसपास भी कोई लोग रहेंगे जो आपने देखा होगा, हाँ इस तरह से उनका बिहेवियर दिखता है कि हाँ बहुत ज्यादा ही सोचते हैं। एक्शन लेने में, आई आई हैव अ फ्रेंड जिसको यहाँ तक कि सिर्फ एक एग्जाम अपियर करना था। ऑफकोर्स एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी पड़ती, एग्जाम दूं या नहीं दूं। और थिंकिंग प्रोसेस कैसी होना चाहिए एग्जाम के लिए, कि मुझे ये डिग्री ऐड करना है या मुझे ये क्वालिफिकेशन ऐड करना है, तो मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, इतनी किताबें खरीदनी है, इतना टाइम देना है, दिन के 3 घंटे देने हैं, वॉट एवर। लेकिन बस योर थिंकिंग शुड स्टॉप हियर। लेकिन ये साइड में, और उनका थिंकिंग किधर जाता है, ये एग्जाम के बाद क्या होगा, कहीं मुझे कोई दूसरी सिटी में तो पोस्टिंग नहीं मिल जाएंगी, मेरा ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगा, फिर मेरी फैमिली कैसे रहेंगी, मैं मेरे फैमिली के बिना कैसा मैनेज करूंगा, किधर चले गए थॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि थिंकिंग को कहाँ पर कट
करना, यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग देयर, जहां आपके एफर्ट्स शुरू होते हैं और खत्म होते हैं, बस उसके आगे व्हाट यू नो द वर्ल्ड इज गोइंग टू टेक यू, दैट इज नॉट इन योर हैंड। वो भी वन ऑफ द पॉइंट हियर दैट वी आर गोइंग टू कवर। इसके रिजल्ट्स क्या है ओवर थिंकिंग के? एक तो डिले इन एक्शन, देन वरी, बहुत एक्स्ट्रा वरी, आपको फिक्र, आप फिक्र करने लग जाते हो, डाउट भी करने लगते हो, अगर मैंने ये एक्शन लिया तो ये हो पाएगा या नहीं। जैसा मैंने एग्जाम का ये दिया, इवन शादी, शादी करनी है आपको, आपने सोचा क्योंकि आपने कोई फ्रेंड को देखा, फ्रेंड की शादी हुई, आपको लग रहा है मुझे भी करना है, या आपके पेरेंट्स फोर्स करते रहते हैं क्योंकि यू नो आपके पेरेंट्स ने शादी किया है तो आपको भी ऑब्वियसली शादी करनी है। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है, आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड होगा जिसका जिसका शादी ज्यादा चला नहीं, जिसका डिवोर्स हो गया, तो यू विल स्टार्ट डाउटिंग क्योंकि आपने ज्यादा सोचा शादी चलेगी नहीं चलेगी। अरे वो बंदे की नहीं चली है, तुम्हारे पेरेंट्स की चली है ना, तुम्हारी भी चलेंगी, या अपने पेरेंट्स की नहीं चली तो मेरी चलेंगी या नहीं। इस तरह से जो हो रहा है ना, ये डाउट क्रिएट कर रहा है माइंड में। इससे हो रहा क्या है, आपकी जो एनर्जी अच्छी चीजों को सोचने के लिए जाना चाहिए, वो एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है। मतलब जो आप सोचना चाहिए था कि इफ आई एम गोइंग टू गेट मैरिड मैरिड हाउ विल आई मेक माई मैरिज वर्क, तो यहां जाने की जगह वो गलत जगह चैनलाइज हो रही है। किसका कैसे हो रही है, मेरी शादी टिकेंगी या नहीं, कि अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूं, मैं इतना शादी पे खर्च करूंगा, मैं तो रास्ते पे आ जाऊंगा, मेरी इतने सालों की सेविंग्स वेस्ट हो जाएंगी। इस तरह से वो चीजें हो रही है। इससे क्या हो रहा है, आपका माइंड जो है ना पूरा क्लाउडेड हो रहा है, माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आप खुद ही नहीं जानते हो कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, क्योंकि आप इधर भी नहीं जा पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो रहा है, यू कांट टेक राइट डिसीजन। ये ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जब मैं कहती हूँ कि अभी ओवर थिंकिंग से हम बाहर आना है, मतलब एकदम कम भी नहीं सोचना है, एकदम ज्यादा भी नहीं सोचना है। ओवर थिंकिंग का क्लियर कट डेफिनेशन है, टू मच ऑफ थिंकिंग फॉर टू लॉन्ग टाइम। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो और बहुत ज्यादा देर तक सोच रहे हो, जितना टाइम आपको देना है आप उससे बहुत ज्यादा सोच रहे हो। आप दिन भर सोच रहे हो, मेरे पास पैसे नहीं है, कैसा होगा, मेरा रिटायरमेंट के बाद कैसा होगा, अभी तो मेरी सैलरी आती है तो भी पैसे टिकते नहीं है, रिटायरमेंट के बाद तो सैलरी भी नहीं आएंगी, तो मेरा खर्चा कौन उठाएगा। सोचने की जगह एक्शन सोल्यूशन, मैं क्या करूं नहीं सोचते हम, वो लेके बैठते हैं बस। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा देर तक हम सोच रहे हैं, उसके बदले आपका थिंकिंग पैटर्न, जैसे मैंने बताया, सुबह में आपको उठना है, सोचना है, क्लोज द बुक, इनफ। नाउ होल डे यू हैव टू टेक ओनली एक्शन, थिंकिंग हो गया आपका सुबह में। फर्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पास्ट। देखो ये ओवर थिंकिंग क्यों आ रहा है, कोई तो पास्ट के एक्सपीरियंस है, पास्ट का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं आपका खुद का ही होगा। जैसे आपने पास्ट में कोई आपने प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन किया और किसी ने आपको धोखा दे दिया, या किसी को आपने पैसे दिया था, कर्ज दिया था, और वो बंदे ने आपको पैसे रिटर्न नहीं किया, तो आपका पास्ट आपको क्या बोलता है, नहीं दुनिया तो ऐसी ही है, किसी पे आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हो। राइट, आपका माइंड यही बोलेगा ना, क्योंकि आपने वैसे लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया है जो आपके पैसे लेके गायब हो जाते हैं, या जो आपको प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में धोखा दे देते हैं। तो ये हमारा पास्ट है, वी आर स्टिल ड्वेलिंग ऑन दैट पास्ट। पर मुझे बताइए, दिन में कितने प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन होते हैं? आप जाइए कोई रजिस्ट्रार ऑफिस में और चेक करिए, आपको पता चलेगा लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं प्रॉपर्टी के। क्या लाखों ट्रांजैक्शन सारे ऐसे ही होते हैं धोखाधड़ी वाले? नहीं ना, हार्डली 5% होंगे। मतलब 5% के लिए आपको 95 पर भी डाउट कर रहे हो, और वो 5% में जरूरी नहीं है आपके साथ होगा। देखो नसीब में लिखा है तो होने ही वाला है, आपको थोड़ा कॉशन रखना है। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि ब्लाइंडली कोई भी ट्रांजैक्शन करिए, आपको वो बैकग्राउंड चेक वगैरह करना है वो बंदे का जिसके साथ आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो। लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट भी रखना है कि मेरे साथ सब अच्छा होने वाला है। एंड यू नो व्हेन वी टीच कर्मा, तो वी ऑलवेज से कि कर्मा कैसा है, आप किसी को कभी ना कभी आपने धोखा दिया होगा तो आपके साथ वो रिटर्न आता है, वो भी है। लेकिन आपको अलर्ट रहना है, लेकिन आपको वो डाउट नहीं लाना है। क्या होता है, हम हर इंसान पे डाउट करते हैं, अरे इसने आज मुझे कमिटमेंट किया था, आज पैसा नहीं दिया, मतलब ये मेरा पैसा नहीं देगा, ये मुझे धोखा देगा। इस तरह से डाउट करते जा रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ आवर पास्ट। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये समझना है कि पास्ट से ज्यादा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। हम हमारा फ्यूचर क्यों खराब करें, जो हो गया वो हो गया। देखो जिसके साथ ये चीजें नहीं हुई है ना, वो बोलते हैं ना क्लीन स्लेट है, तो वो बहुत फ्रेश माइंड से जाता है। और हो सकता है ऐसे आपके दोस्त भी होंगे, वो लोग आपको बोलते हैं, अरे चल ना समीर, ऐसा कुछ नहीं होता है, तू क्यों ऐसा सोच रहा है, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। ऐसे दोस्त मिलेंगे, क्यों? क्योंकि उनके साथ नहीं हुआ, या आप भी उनमें से रहेंगे। अगर आपके साथ, इफ यू आर लकी इनफ, आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, आपको दोस्त भी सब हेल्प करने वाले मिले, तो आप हमेशा बहुत जल्दी इजीली ट्रस्ट करोगे। लेकिन जो लोग जिनके साथ ये पास्ट हुआ है, वो लोग नहीं कर पाते। अब हमको क्या करना है, वो पास्ट की जो गटरी है ना, उसको गांठ बांध के छोड़ देना है, लेट गो करना है। जाने दो जो हो गया, टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई हैव अ क्लीन स्लेट, ताकि आज से आपका फ्यूचर बेटर हो।
फ्यूचर बेटर होने के लिए आपको ये पास्ट को छोड़ना है। जो नेगेटिव पास्ट आपके साथ हुआ है, आपको धोखा देने वाले लोग मिले हैं, अगर आपको यही लोग अट्रैक्ट नहीं करना है फ्यूचर में, तो इसको लेट गो करिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, फ्यूचर इज इंपॉर्टेंट नो डाउट, बट प्रेजेंट इज ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। प्रेजेंट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो अगर आज आप डाउट कर रहे हो, फियर कर, कल तो पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला, हो सकता है कल मेरा मर्डर भी होने वाला है, मुझे क्या पता है। लेकिन अगर वो कल मर्डर होने वाला है, वो सोच के मैं आज से ही तकलीफ लेके बैठती हूँ, तो मैंने आज भी खराब कर दिया ना। कल तो मरना ही है हमको, लेकिन कम से कम मैं आज तो अच्छे से जी लूं। लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है ना, वो हमारा डाउट हमारा आज खराब कर रहा है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब उससे बढ़ के तो कुछ चीज नहीं, जो है वो आज आपके हाथ में। कल पता नहीं आपकी सारी प्रॉपर्टी लुट जाएंगी, कल पता नहीं आप कहीं के शहंशाह बन जाओगे, कहीं के प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, या कल आपकी डेथ हो जाएगी। एनीथिंग कैन हैपन, बट दिस मोमेंट इज इन माई हैंड एंड आई कैन लिव इट द वे आई वॉन्ट। मुझे इसको गुस्से में बिताना है, या लोगों से झगड़ा करके बिताना है, या मुझे पीसफुली गाना गा के खुश रह के बिताना है, वो मेरी मर्जी है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मेरा प्रेजेंट कैसा चलने वाला है, ये मुझे डिसाइड करना है। अफसोस करते मत बैठिए, अरे यार 10 साल पहले वो इंजीनियरिंग का एग्जाम मैं दे देता, लास्ट पेपर था मेरा, मैं नहीं गया, उसकी वजह से मेरी आज डिग्री नहीं हो पाई। वो इंजीनियरिंग का एग्जाम दे देता तो आज मेरी दुनिया अलग होती। सही है, अफसोस तो होने ही वाला है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग के 4 साल निकाले और लास्ट वो एक पेपर आप नहीं दी। होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो वो अफसोस सही है, लेकिन वो अफसोस मनाते बैठने से क्या होने वाला है? आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री आ जाएंगी क्या? उसके बदले आप सोचिए कि वो टाइम तो चला गया, इस वक्त मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो वो पास्ट को लेके मत बैठिए, उसके बदले आप सोचिए आज नया एक्शन क्या लूंगा। क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोग पास्ट पे ड्वेल तो कर रहे हैं, लेकिन वही रूटीन लाइफ आज भी जी रहे, जैसा कल हमने जिया। वही सुबह उठा, हमने ये किया वो किया, जो काम हमारे रोज के वही कर रहे, नया कुछ नहीं किया। नो नॉवेल्टी इन योर लाइफ, इन योर डे, एंड देन यू एक्सपेक्ट द रिजल्ट शुड बी न्यू। आज मैं 30,000 कमा रही हूँ तो मेरी 3 लाख सैलरी होना चाहिए। 3 लाख के लिए तुमने इनपुट क्या दिया है? तुमने क्या अपने आप में अपग्रेडेशन किया है? तुम आज भी अपना दिन वैसे ही गुजारते हो, मुझे आधा घंटा वेब सीरीज देखना है तो मैं देखने ही वाला हूँ, 1 घंटा मुझे फोन पर बात करना है तो मैं करने ही वाला हूँ। वो चीज तो आप जरूर करने वाले हो, लेकिन रिजल्ट्स में आप एक्सपेक्ट करते हो कि रिजल्ट्स अपने आप चेंज हो जाना चाहिए। मेरे इनपुट्स नहीं चेंज होंगे। तो आज आपको यही देखना है कि आज मैंने नया काम ऐसा क्या किया जो मेरा फ्यूचर चेंज करने वाला है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज higher expectation about your future. This is again one of the thing that brings fear. So don't have a very higher expectation about future. देखो, हम गोल सेटिंग में सिखाते हैं, आप गोल्स लिखो, और गोल्स थोड़े बड़े लिखो। मतलब अगर आज आपकी सैलरी 30,000 है, तो आप 10 टाइम्स 3 लाख का गोल लिखो कि मैं महीना 3 लाख रुपया कमा रहा हूँ। हम लिखवाते हैं आपसे, सो दैट योर माइंड विल स्ट्रेच एंड इट विल सर्च फॉर वेज टू रीच दैट लेवल। लेकिन इतना ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो जो आप कर ही नहीं सकते हो। इससे क्या हो रहा है, अगेन वो फियर एंजाइटी आ रही है, कब होगा। गोल्स में तो मैंने लिख दिया, मैं रोज अपने गोल्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपने आप से मत रखो, अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर कि मैं इसके लिए आज एक्शन ले रहा हूँ। जैसे अगर आपने सोचा कि मुझे, टू आर विद मी फॉर दिस प्रोडक्टिव 2022 वर्कशॉप, हमने पूरा साल डिसाइड कर दिया है कि 2022 हमारा कैसा जाएगा। ऑन 31 दिसंबर 2022 हमारा कॉर्पस कैसा होने वाला है, हमारा नेट वर्थ कितना होने वाला है, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया। Suppose, see, I have decided, I have to save 12 lakh rupees in this year. So then what will I do? I will divide that 12 lakh into 1 lakh each per month, right? Per month मुझे 1 लाख साइड में रखना है। तो अगर मुझे पर मंथ, मतलब एवरी मंथ मुझे अगर 1 लाख सेव करना है, तो मुझे ये नवंबर में स्टार्ट करना है या जनवरी में स्टार्ट करना है? ऑब्वियसली जनवरी में। लेकिन ना हम प्लान करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिसंबर तक मेरे पास 12 लाख जमा हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए तुमने एक्शन क्या लिया है, उसको तुम ब्रेक डाउन करो इनटू स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। आपको जनवरी 1 से ही डिसाइड करना है कि इस महीना में 1 लाख रुपया साइड में कैसा रखूं, और अगर 1 लाख रुपया मुझे ये महीना बचाना है, तो मुझे कैसा कैसा सेव करना है। मुझे प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा डालना है, मुझे म्यूचुअल फंड के एसआईपी में कितना डालना है, मुझे बैंक के आरडी में कितना सेव करना है। ये सारी चीजें आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 जनवरी को ही। लेकिन हम 1 जनवरी को तो कुछ नहीं करते, रेजोल्यूशंस बनाते हैं, 15 दिन में खत्म, वो क्या हो गया मालूम ही नहीं। एंड देन नवंबर दिसंबर में हम सोचते हैं, अरे 2022 तो खत्म भी हो गया और मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे कुछ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? फिर वो फियर क्यों? फिर वो वरी भी मत करो ना, नहीं हुआ नहीं हुआ, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल।
You should have planned on 1st January and you should have taken step each day. Each day I make my students write their net worth every month. कि आप अपना नेट वर्थ लिखो ताकि आपको पता चले जनवरी से फरवरी में आप कहाँ तक पहुंचे हो, फरवरी से मार्च में आप कहाँ तक पहुंच रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कॉर्पस भले वो 1 लाख से 50,000 से क्यों ना इंक्रीज हुआ, लेकिन इंक्रीज तो चाहिए। अगर आज इंक्रीज नहीं होगा तो 10 साल बाद कैसे होगा? अपने आप कहीं आसमान से तो नहीं टपकेगा ना। तो आपको ईच डे प्लान करना है, ईच मंथ, ईच वीक। प्रोडक्टिव 2022 में वी मीट एवरी वीक और हम हमारा अगला आने वाला वीक प्लान करते हैं कि इसमें हमको नॉट ओनली अबाउट सेविंग्स, वी कवर एवरीथिंग। अगर आपके हेल्थ गोल्स है तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, या आपके आपके रिलेशनशिप में आपको क्या करना है, मम्मी को डेट पर लेके जाना है, डिनर डेट पे जाना है, या हस्बैंड के साथ अच्छा बिहेव करना है, एवरीथिंग वी कवर, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कीप हाई एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, बट इतना भी हाई नहीं कि उससे आप डिसअपॉइंट हो जाओ। ओके, उससे फिर ओवर थिंकिंग आएंगी। अगर आप 30,000 कमाते हो और आप सोच रहे हो मुझे 30 लाख चाहिए, तो ऑब्वियसली बहुत, सी आई विल नॉट से इम्पॉसिबल। अगर आप में काबिलियत है तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो क्या हो रहा है फिर हम उसके लिए ओवर थिंकिंग करते बैठेंगे। कीप स्मॉल स्मॉल गोल्स, एक पड़ाव पार होने पर आप उसको और बढ़ाते जाइए। थर्ड पॉइंट इज चेंज योर स्टोरी। सी व्हेन आई से चेंज योर स्टोरी मतलब क्या है, आपने देखा होगा आपके पास कोई कोई लोग, या आपके रिलेशन में आपने कोई देखा होगा, नाना जी, दादाजी या दादी जी, आप उनके पास जब जाते हो तो कोई कोई ऐसे रहते हैं, आप उनको पूछते हो दादी जी कैसे हो, तो वो कहते अरे मैं तो मस्त हूँ बेटा, तू आया मुझे मिलने, मुझे और भी खुशी हो गई। बट वहीं आपने अगेंस्ट में ऐसे भी देखे होंगे, जब आप उनको मिलने जाते हो, ऐसे भी सी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड ना। तो ऐसे भी अब दादी जी, चाची जी देखे होंगे, जिनके पास आप जाते हो और आप उनको पूछते हो चाची जी कैसे हो, तो उनकी लंबी लिस्ट शुरू हो जाती है। बेटा क्या पूछते हो, हम तो बस जिए जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब भगवान का बुलावा आता है, घुटनों में इतना दर्द रहता है कि मैं चल ही नहीं पाती हूँ, मेरा बेटा तो मुझे देखता ही नहीं है और बहू का तो पूछो ही मत। सभी ने ये इस टाइप के लोग भी देखे ही होंगे। क्या फ़र्क है दोनों लोगों में? क्या ये डिफरेंस है कि सेकंड वाली की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और फर्स्ट वाली की लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं, गॉड गिफ्टेड पर्सन है वो? नहीं, नज़रिया देखने का अलग है। तो हियर यू नीड टू चेंज योर स्टोरी। आपके पास लाख प्रॉब्लम रहने दो, जॉब नहीं है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आपका अपनी वाइफ से पटता नहीं है, कुछ भी सिचुएशन रहने दो। लेकिन आपको ये स्टोरी चेंज करना है। जब लोग आपसे पूछते हैं कैसे, यू से अ डिफरेंट सेंटेंस जो आज तक आप बोलते आए थे। आज तक अरे क्या धंधे में तो बहुत मंदी चल रही है, अगर आप ये सेंटेंस बोलते थे प्लीज चेंज इट। हाँ, अभी थोड़ा धंधा इंप्रूव होने लगा है, दैट इज द डिक्लेरेशन यू आर गिविंग इट टू द यूनिवर्स। सो वही जाएगा लाइक एन एको एंड इट विल कम बैक। सो यू नीड टू चेंज योर स्टोरी। अगर आप अपने बॉडी के कोई पार्ट की कंप्लेंट करते हैं तो प्लीज चेंज इट। आई हैव सीन पीपल हु आर अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट, फिर भी आप उनसे पूछो तो बोलते आई एम फिट एंड फाइन। मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे जिनको मैं फोन करती हूँ, कैंसर ट्रीटमेंट कीमो चालू है उनके, लेकिन जब मैं फोन करके पूछती हूँ कैसे हो, तो वो मुझे बोलते हैं कि नहीं अच्छा चल रहा है, सब कुछ भी नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास। कैसे बोल पाते हैं मुझे नहीं समझ में आता ये बात। मेरा अगर सिर दुखा और उस वक़्त मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया तो मैं उसको सीधे से बात भी नहीं करूँगी, मेरी आवाज़ से ही समझ जाएगा कि ये इसकी तबीयत ठीक नहीं। नहीं यार बहुत सिर फट रहा है। तो सीखो उनसे, उन लोगों से जो इतना सब कुछ होने पर भी बोलते हैं नहीं यार सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। हाँ, मैं कल गई थी डॉक्टर के पास, आज शाम का 4 बजे का अपॉइंटमेंट है कीमो का, मैं चली जाऊँगी। कूलली रिलैक्स। तो क्या इसका क्या मतलब है उनको तकलीफ नहीं है? लेकिन वही कहानी हम दोहरा के, एंड आई टेल यू नोबडी लाइक्स टू लिसन टू दिस नेगेटिव स्टेटमेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी सबके पास अपने अपने वो प्रॉब्लम का बैग भरा हुआ है। किसको चाहिए और सुनना है? तो अभी से आपको अपनी स्टोरी चेंज करना, जिस तरह से आप अपने आप को डिस्क्राइब करते हो ना, आपको बिल्कुल चेंज कर देना है। आपको बोलना है कि आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। सपोज सी इफ यू आर नॉट एन एफिशिएंट वर्कर, तो आपको ऑफिस में सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, अरे ये तो कुछ काम का नहीं है, ये तू काम नहीं बराबर कर सकती है, लाओ मैं कर। अगर आप इस कैटेगरी में भी आते हो ना तो नो प्रॉब्लम, कि गो ऑन टेलिंग पीपल आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव। तो ये कहने से क्या होगा, आपको अंदर से वो आने लगेगा कि सदफ तुमको इम्प्रूव करना है काम में, तुमको तुम्हारे काम की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, यू हैव टू बिकम अ बेटर पर्सन। तो इस तरह से चेंजेस आपके अंदर से अपने आप आते जाएंगे। तो ये स्टोरी चेंज करने के लिए ना, टेक कंपनी ऑफ गुड पीपल।
Don't be in the company of negative people, and you know all kinds of people you must have met or interacted with. आपके फ्रेंड सर्कल में कभी कभी आपको पता रहेगा कि कॉलेज का ग्रुप बहुत नेगेटिव है, लेकिन मेरा ऑफिस का ग्रुप अच्छा है। रिलेटिव्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोग हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। तो जहां भी, या हो सकता है आपकी सोसाइटी में बहुत इंस्पायरिंग लोग रहेंगे, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक आईएएस ऑफिसर है, सब ऐसे लोग हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों की कंपनी में जाइए, और क्योंकि हमको समझ में आता है कौन सा ग्रुप नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन से फ्रेंड्स हमको इंस्पायर करते हैं और कौन से फ्रेंड्स हमको ड्रेन कर देते हैं, नीचा दिखा देते हैं, कि जिसके बाद हमको लगता है मैं कुछ काम की नहीं हूँ। तो प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहिए, और ऐसे लोग जो इंस्पायरिंग है उनकी कंपनी में रहने के लिए पे एनी कॉस्ट। अगर उन लोगों के पास टाइम नहीं है तो उनको रिश्वत दे दो। रिश्वत इन द सेंस, आस्क देम फॉर डिनर डेट्स। टेल देम, इफ यू नो सच पीपल, प्लीज आस्क देम कि आप मेरे साथ डिनर पे चलिए ना प्लीज, वील स्पेंड सम गुड टाइम फॉर 2-3 hours इन, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन गिव मी योर एडवाइसेस, और यू कैन शेयर योर जर्नी विथ मी। सी सपोज इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस, लाइक सपोज यू वांट टू स्टार्ट अ कैफे फॉर एग्जांपल, ओके। अभी आपने सोचा है कि मुझे कैफे स्टार्ट करना है, तो आपके एरिया में कोई सक्सेसफुल इंसान है जिसका कैफे बहुत अच्छे से चल रहा है, आप 5-10 साल से आप देख रहे हो उनको, तो आप उनके पास जाइए, उनसे दोस्ती बढ़ाइए, उनको डिनर डेट ऑफर करिए, उनको बोलिए कि आई वांट टू टेक यू फॉर अ डिनर, एंड जस्ट ओवर द डिनर जस्ट शेयर मी योर स्ट्रगल लाइफ, हाउ डिड यू रीच हियर, एंड मेनी इनपुट्स दैट पर्सन विल गिव यू। तो ये हो सकता है, सी आई विल नॉट से कि एवरीबॉडी विल कम विथ यू, एक दो लोग शायद आपको रिजेक्ट भी करेंगे, बट यू कैन आस्क 11 पीपल, 11 में से एक तो अग्री होगा कि नहीं। हम क्या करते हैं, पहले इंसान के पास जाते हैं, वो पहला कैफे वाला ओनर, उसने हमको नहीं बोल दिया, हम चुप बैठ जाते हैं, हम सोचते हैं मैम ने बोला था उसको लेके जाने, बट लोग थोड़ी आते हैं ऐसे इजीली। ऐसा नहीं है, आपको 10, 12, 15 लोगों के पास जाना पड़ेगा, तब जाके आपको एक पर्सन राजी होगा। एंड इफ यू आर वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट, तो मे बी आपका फर्स्ट ही वो बंदा आपको मिल जाए। इफ यू आर इन दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन ना, आप ऑटोमेटिकली पहले बंदे के पास ही पहुंच जाओगे जो आपको अपनी स्टोरी और बहुत सारी इंस्पायरिंग थिंग्स आपको बताएगा। तो इस तरह के लोगों की कंपनी के लिए ना, यू पे एनीथिंग, मतलब चाहे उनके कॉफी का पैसा देना पड़े, चाहे आपको उनके डिनर का पैसा देना पड़े, बट प्लीज डू। आई हैव बीन डूइंग, मुझे जब ऐसी चीजें चाहिए थी, तो जो मेरे से आगे थे लाइफ में, मैं उनके साथ ऐसे टाइम स्पेंड की हूँ कि नहीं भाई, पता नहीं 1-2 घंटे के कॉफी के इसमें पता नहीं उन्होंने मुझे कितनी नई नई चीजें, नई नई नॉलेज दे दी है। आई टेल यू अबाउट द सीसा एग्जाम ऑल्सो, आई वाज नॉट अवेयर कि ऐसा करके कोई एग्जाम भी होता है। दिस वाज 7 years बैक। लेकिन ऐसे ही बातों बातों में वो बंदे ने मुझे बताया कि ऐसा ये एग्जाम है, ये कोई फॉरेन सर्टिफिकेशन है, यूएस का सर्टिफिकेशन है, जिससे आपका एज एन ऑडिटर योर वैल्यू विल इम्प्रूव। और कैजुअली वो मेरा, मतलब लकीली वो हो गया, आई पास दैट एग्जाम। तो इस तरह से, लेकिन जब हमको नॉलेज ही नहीं रहेगी, कोई हमारे आसपास ऐसी चीजें करता ही नहीं है, वो 9 to 5 का जॉब करते हैं, घर आते हैं, वो नेटफ्लिक्स देखते हैं और सो जाते हैं, तो मेरी भी लाइफ ऐसी होने वाली, मैं क्यों कुछ नया करूंगी। तो ऐसी कंपनी में रहने के लिए आपको एफर्ट्स डालना है। Okay, so you need to pay the price for that. Next, very important point is writing your gratitude journal. ग्रैटिट्यूड जर्नल किस लिए है पता है? क्योंकि ये जब फ्रेंड्स में रहते हैं, सोशल जब नेटवर्किंग में रहते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है सब। लेकिन जब हम अकेले में अपने आप के साथ बैठते हैं, तो हम अकेले में हमको कैसे-कैसे थॉट आने लगते हैं। किसी दिन देखो, सैटरडे, संडे अगर आप कहीं जा रहे नहीं हो बाहर दोस्तों के साथ, आप सिर्फ अकेले हो, आपने नेटफ्लिक्स देख लिया, वो सब हो गया आपका, व्हाट्सएप ये वो सब देख के, फेसबुक देख के, इंस्टा देख के, फिर भी आपके पास टाइम है, तो आपको कैसा लगने लगता है, यार मैं क्या करूँ, कितना बोर हो रहा है, मेरा तो कोई है ही नहीं, सब लोग अपनी-अपनी दुनिया में बिज़ी है, एंड आई एम लेफ्ट अलोन। तो ये चीज़ें जब आने लगती है ना, ये क्यों आ रही है? क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। ये चीज़ें आने से क्या हो रहा है, वो अंदर भरी पड़ी है तो ऊपर आ रही है। तो अब उसको हमको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस कैसे करें? अच्छी चीज़ों से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, यू काउंट 10 ब्लेसिंग्स दैट गॉड हैज़ गिवन, जो हम इग्नोर कर रहे हैं। हम जब बोलते हैं ना कि अरे, जब दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो गरीबों वाली फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा ही नहीं पैसे किधर किधर है। आपने इतना कमाया, आपका एजुकेशन हो गया, आपने इतनी डिग्रीज़ ऐड कर दी, आपने इतना आलीशान घर ले लिया, इतनी अच्छी गाड़ी में घूमते हो, आप रोज़ इतना अच्छे से अच्छा खाना खाते हो, लेकिन ये सब चीज़ आप देख रहे नहीं हो, बिकॉज़ आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ठीक है, ये है, लेकिन आप जब उसके लिए रोज़ थैंक यू बोलोगे, वो जर्नल में लिखोगे, थैंक यू, आई हैड एक्सीलेंट फिश करी टुडे।
थैंक यू। ये भी चीज़ें नसीब होना हमको हमको लगता है कि अरे ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। वी आर ब्लेस्ड पीपल, वी आर गेटिंग ऑल दीज़ थिंग्स। आई हैड डिनर विथ माय फैमिली मेंबर्स। आजकल फैमिली मेंबर्स साथ में डाइनिंग टेबल पे जमा होना भी बड़ी बात है। तो ये जब आप रोज़ लिखते हो ना ग्रैटिट्यूड जर्नल में, तो आपका फोकस आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स गॉड ने दिया है वो आपको समझ में आता है। तो जब आप अकेले में बैठते हो ना, तो सेल्फ टॉक आपका क्या होने वाला है? वाह! मेरे पास तो कितना कुछ है। ना कि ऐसा, अरे यार मैं तो अकेला घर में हूँ, कोई नहीं है, किसी को फ़ोन करो तो किसी को मेरे लिए टाइम नहीं है, ये सारी चीज़ें। सी ग्रैटिट्यूड जर्नल मतलब यू कैन टेक इट, यू कैन मेक अ नोटबुक लाइक थिंग, और उसमें आपके साथ जो भी अच्छा होता है उसमें आप लिखिए। सुबह 10 चीज़ें लिखिए, रात को 10 चीज़ें लिखिए, रात को सोने के पहले ना, क्योंकि वही टाइम आप अपने आप से जुड़ते हो, वरना तो आप कोई और हो। तो आप 10 चीज़ें, जैसे आज रात को इफ आई एम राइटिंग माय ग्रैटिट्यूड जर्नल, आई विल से थैंक यू गॉड माय इंटरनेट कनेक्शन वाज़ वेरी स्ट्रांग ड्यूरिंग द सेशन। थैंक यू गॉड यू हेल्प्ड मी टू टेक दिस सेशन। बिकॉज़ देखो, मैं जब ये सेशन के लिए होमवर्क करती हूँ ना, तो मैं कुछ पॉइंट्स बनाती हूँ, लेकिन उसके बाद आई डोंट नो फ्लो में मैं क्या बोलती हूँ, मुझे कुछ नहीं याद रहता है। इट्स लाइक सम एनर्जी इज़ गाइडिंग मी एंड द वर्ड्स आर फ्लोइंग आउट ऑफ माय माउथ। आई डोंट नो व्हाट, हाउ इट हैपेंस एंड व्हाई इट हैपेंस। तो वो मेरा कभी-कभी तो कंटेंट लिखा हुआ अलग रहता है एंड मैंने सेशन में कुछ और ले लिया, एंड व्हिच वाज़ बेटर देन द कंटेंट। तो ये कैसे होता है? तो ये समवेयर दैट एनर्जी इज़ देयर दैट इज़ हेल्पिंग मी। तो आई हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट एनर्जी, फॉर दैट कनेक्शन। तो सभी चीज़ें सब अच्छी चलती है तब हमको समझ में नहीं आता है। वही चीज़ कभी बिगड़ जाती है, जैसे अभी ऐश्वर्या का यू हैव सीन, शी वाज़ टेलिंग कि उसका नेटवर्क कनेक्शन बराबर नहीं है। तो उस दिन हमको कितना फ़ील होता है, अरे मेरा वाई-फाई को आज ही प्रॉब्लम देना था क्या? आज इंटरनेट कनेक्शन क्यों नहीं है? आज ट्यूसडे है, मुझे ये सेशन अटेंड करना था पर नहीं हो रहा। वी स्टार्ट कर्सिंग। लेकिन जब वो अच्छे से चलता है तो वी डोंट रियलाइज़। तो गॉड क्या करता है कि इसको इतना कुछ दिया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको एक झटका दो ताकि ये रियलाइज़ करे। तो जिस दिन आपका नेटवर्क अच्छा नहीं चलता है, फिर नेक्स्ट डे जब वो ठीक हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपको रियलाइज होता है, वाओ थैंक गॉड आज तो इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है। तो ये गॉड आपको रियलाइजेशन के लिए करवाता है। तो ये ट्रायल्स में जाना ही नहीं पड़ेगा अगर आप पहले ही थैंकफुल रहोगे तो आप ये ग्रैटिट्यूड जर्नल में आपको लिखना है जो भी चीज अच्छी, और नहीं नहीं आपको सोच सोच के ढूंढ ढूंढ के निकालना है, क्योंकि ब्लेसिंग्स बहुत है। देखो, आपके कभी ये थंब पे चोट लग गई हो ना, या नहीं भी लगी हो ना, एक दिन आप इस थंब को ऐसे बांध के देख लीजिए, ऐसे बांध दीजिए और देखिए आप कितने काम नहीं कर पाते हो। तो इवन दिस लिटिल थंब इज सो इम्पोर्टेंट। आप साइन भी नहीं कर सकोगे। किसी ने आपको बोला ना ये पेपर पे साइन करो, चेक साइन करो, वो भी आप नहीं कर सकते हो बिकॉज योर थंब इज नॉट वर्किंग। तो रोज ये अच्छा काम कर रहा है, डोंट यू थिंक यू हैव टू बी इन ग्रेटिट्यूड फॉर दिस थंब, फॉर दीज फिंगर्स, फॉर दिस नेल। ये नेल आपका टूट जाता है, कितनी तकलीफ देता है वो। तो ऐसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं सारी चीजों को। तो जब हम ये ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं ना, तो हम ये चीजें देखने लगते हैं। तो हमको कुछ नहीं, वो कहते हैं ना, नजरिया बदलो, नजारे अपने आप बदल जाते। नजारे तो सेम है, आपने अपना नजरिया बदल दिया। तो वैसा है ये ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने से, आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। जो चीज आपको लग रहा था मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे वाइफ मेरे बातें नहीं, मेरी बात नहीं सुनती है, मेरे बच्चे मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे पास पैसा नहीं है, आपको ये सब दिखाई देने लगता है कि कितनी चीजें नहीं है। 100 में से 95 चीजें हैं। गॉड इज टेलिंग यू सी दोज 95 थिंग्स, बट नो आई एम सीइंग ओनली ऑन दोज 5 थिंग्स व्हिच आई डोंट हैव। हम वही कर रहे हैं जो चीज हमारे पास नहीं है। सी गॉड ने सबको कुछ ना कुछ तो कमी रखा है। किसी किसी को स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा दिया है, बट किसी को हाइट नहीं दिया है। किसी को है ना, हाँ, बाल बहुत खूबसूरत दिया है, लेकिन कलर नहीं दिया है। तो लोग वही देखते, वो कभी नहीं देखते हैं कि मुझे कितने खूबसूरत बाल दिया है गॉड ने। वो वही देखेंगे स्किन क्यों नहीं अच्छी दिया, कलर क्यों नहीं अच्छा दिया, कॉम्प्लेक्शन क्यों ऐसा दिया। तो पहला जो आपके पास है, पहला वो देखना चालू करो। जो नहीं है उसको इग्नोर करो, कोई बात नहीं है ना। एक दो चीज सभी के पास कमी है। और एक बात मेरी याद रखो, जो चीज आप में कमी रहती है ना, वही आप दूसरों में ढूंढते हो। अब देखो, कोई बंदा दुबला-पतला है और कोई मोटा है। वो मोटे वाले बंदे को हमेशा वो कॉन्शियसनेस रहता है, ये ड्रेस में मैं कैसा दिख रहा हूँ, यहाँ से कुछ बल्जिंग तो नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं दिख। वही वो दुबले-पतले पर्सन समझ ही नहीं पाता उसका पेन। क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं, सब तो अच्छा दिख रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बंदे का नज़रिया ही नहीं है वैसा, तुम्हारा नज़रिया है। सिमिलरली कलर के बारे में पीपल आर सो कॉन्शियस। ये अरे मेरा कलर थोड़ा डार्क है तो मेरे ऊपर ये कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ये ऐसा नहीं लगेगा। मुझे कभी ये थॉट आता ही नहीं है, बिकॉज़ आई नेवर डिफरेंशिएट पीपल। वो उसका रंग गोरा होने दो, काला होने दो, सब मुझे हर टाइप के लोग अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट आई फाइंड पीपल विद डार्कर कॉम्प्लेक्शन लुक मोर ब्यूटीफुल।
तो ये हमने अंदर डाल दिया है कि भाई मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, मेरी हाइट ऐसी है, मेरे बाल ऐसे, ये हमने डाला है। क्यों? उसको देख देख के, उसको कर्स कर करके, यू आर कर्सिंग, इनडायरेक्टली आप कर्स ही करते हो। आपको थोड़ा सा बॉडी का पार्ट आपका बल्जिंग लगता है, आप उसको कर्स करते हो, मेरा पेट यहाँ से गंदा दिख रहा है, ये ड्रेस में अच्छा नहीं दिख रहा है। अरे क्या अच्छा नहीं दिख रहा है? आई थिंक 15 डेज बैक वो नेचुरल आइसक्रीम खा रहे थे हम, तो वहां पर एक लड़की फोटो उतारी थी। तो वो लड़की कॉलेज की लड़की रहेंगी, और ठीक है, ऐसे कुछ मोटी वोटी भी नहीं थी, मतलब मेरे हिसाब से तो दुबली पतली बोलना चाहिए। वो फोटो निकाल रही है, उसकी फ्रेंड उसका फोटो खींच रही है। वो फोटो देखती है बाद में और बोलती है, ए ये तूने अच्छा नहीं लिया, इसमें मैं कितनी मोटी दिख रही हूँ। तो आई वाज लाइक माय गॉड, ये एज में ये लड़ी बच्ची ऐसे बोल रही है। व्हेन शी बिकम्स 45 50, जब वो अम्मा बन जाएंगी अच्छी खासी, तब शी वुड लव टू हैव दिस बॉडी व्हिच शी इज हैविंग टुडे। डोंट यू थिंक? आज वो बच्ची 55 60 केजीज की रहेगी, लेकिन वही जब वो अम्मा बन जाएंगी और उसका वेट 95 केजी रहेगा, तब वो प्रे करेंगी, एफर्ट्स डालेंगी, पर्सनल ट्रेनर रखेंगी कि मेरा वेट वापस से 60 पे आ जाए। तो वो लड़की के पास आज वो वेट है, पर उसको कदर नहीं है। वो फोटो में देख के कर्स कर रही है अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को कि मैं इसमें मोटी दिख रही हूँ, ये अच्छा नहीं आया, मेरा फोटो फिर से ले। तो जो आपके पास आज है उसको वैल्यू करो। Whatever is your weight, especially I'm telling you for your body, if it is active, irrespective of the weight, even if your weight is 95 or 100 kgs, doesn't matter. अगर आपकी बॉडी एक्टिव है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, प्लीज उसको अप्रिशिएट करो, वरना 10 साल बाद आप इस वेट पर आने के लिए बहुत सारे जतन करोगे। एंड ट्रस्ट मी, सभी करते हैं। आप ही सोचो, 10 साल पहले आपका जो वेट था, आपको नहीं लगता है आज मेरा वो वेट होना चाहिए? सभी को लगता है। लेकिन क्या 10 साल पहले आपको उसकी कदर हुई थी? नहीं हुई थी। तो उसको अप्रिशिएट करना सीखो। तो ये अप्रिसिएशन करने की टेक्निक ग्रैटिट्यूड जर्नल सबसे बेस्ट आपको सिखाती है। आप ये लिखते जाइए, अपने आप आपको धीरे 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 सारी चीजों की कदर होने लगेगी, सब एहसास होने लगेगा। नाउ वी आर मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिस मेटा कॉग्निशन। आई होप दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर मोस्ट ऑफ यू। व्हाट डू यू मीन बाय मेटा कॉग्निशन? मेटा कॉग्निशन इज लाइक ऑब्जर्विंग योर ओन सेल्फ। इसको कोई कोई गुरु ऐसे भी कहते हैं कि साक्षी भाव से अपने आप को देखना, मतलब यू आर विटनेसिंग योर सेल्फ। दैट इज मेटाकॉग्निशन। जस्ट लाइक अ सीसीटीवी कैमरा, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा है, आपको तो इसका एहसास नहीं होता है ना, वो सीसीटीवी में आप तो जैसे हो वैसे ही रहने वाले। एंड सपोज 2 घंटे के बाद मैं आपको बुलाती हूँ और बोलती हूँ, इधर आओ, ये देखो ये सीसीटीवी में हाउ यू वर बिहेविंग। तो तुम देखते हो, अरे यार ये मैं ऐसे क्यों खड़ी हूँ? दैट अवेयरनेस इज नॉट देयर ना। अरे मैं इस तरह से क्यों बात कर रही हूँ, ये वर्ड मैंने ऐसे क्यों प्रोनाउंस किया। तो ये सीसीटीवी जो काम करता है ना, अपने आप को ऑब्जर्व करवाने का, ये हमको अभी करना है। दैट इज मेटाकॉग्निशन। तो वी हैव टू बी अवेयर कि इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ, और अगर मैं सोच रही हूँ तो थिंकिंग किधर से शुरू हुआ। देखो 8:55 को जब आपने लॉग इन किया तो आपकी थिंकिंग कोई अलग थी। मे बी सम पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि अरे शाम को वो साबूदाना वड़ा खाया, वो बहुत टेस्टी था। कोई ये सोच रहा होगा, अरे यार 9 बजने आ गए, मम्मी ने अभी तक खाना नहीं बनाया। कोई सोच रहा होगा, यार ये मैडम अभी सेशन क्यों रखती है, 9 बजे तो मुझे सो जाना पड़ता है, मैं सुबह 4:30 को उठता हूँ। सबके थॉट प्रोसेस अलग थे 8:55 को, आई एम श्योर। बट अभी नाउ आई थिंक इट इज 9:37, एंड 9:37 को आपके थॉट प्रोसेस टोटली अलग है। अब आप सोच रहे हो अपने आप के बारे में, एंड व्हेन आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस वर्ड मेटाकॉग्निशन, तो आप सोच रहे हो कि हाँ, मैं अपने आप पे ध्यान दूंगा अभी से कि मैं क्या सोचता हूँ। दिस इज नथिंग बट मेटाकॉग्निशन। यू हैव टू ऑब्जर्व योर थॉट। अब इसकी टेक्निक क्या है? ऑब्जर्व योर थॉट, सब लोग बोलते हैं लिव इन द प्रेजेंट, बी माइंडफुलनेस, सब ये सब आपने सुना होगा बहुत सारी किताबों में। बट भाई इसे करे कैसे? तो इसका करने का 2-3 तरीका है, मतलब बहुत सारे तरीके, बट आई विल एक्सप्लेन 2-3। जैसा फर्स्ट इज यू कैन गो फॉर अ वॉक इन नेचर। तो जब आप नेचर के, इफ यू हैव अ फॉरेस्ट और समथिंग नियर बाय हाउस, यू गो टू दैट फॉरेस्ट और गार्डन। उस वक्त आप अपना मोबाइल वगैरह मत कैरी करिए लोगों से, मतलब मोबाइल पर जब आप बात करते हो, या अगर आप ऑडियो सुन रहे हैं तो ऑडियो मत सुनिए। सुनिए, अगर आपका 1 घंटे का वॉक है आप सुनिए, पर उसमें एक 15 मिनट ऐसे निकालिए कि 15 मिनट्स ना आई विल बी माइंडफुल। माइंडफुल मतलब मेरे पूरे पांचों सेंसेस प्लस माय थॉट्स, आई विल इन्वॉल्व इन दिस। अगर आप उस गार्डन में हो तो आप जब चलते हो तो आप देखिए आपके चलने की आवाज कैसे आ रही है, या वहां पर क्या आवाजें हैं, कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो आप, हमारा क्या होता है ना, हम जब वॉक पे भी जाते हैं ना, कोई बच्चे अगर खेल रहे क्रिकेट,
हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्रिकेट खेल रहा है एंड देन हम हमारे पास्ट में चले जाते हैं। अरे यार 20 साल पहले मैं भी मेरे घर के गार्डन में क्रिकेट खेलता था। होता है ना? तो व्हाट यू हैव डन अगेन, यू हैव गॉन टू पास्ट, सो कम बैक। मेटाकॉग्निशन यही बताता है, यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू ऑब्जर्व योर थॉट। अभी इस वक्त क्या चल रहा है? तो इस वक्त क्या चल रहा है? ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जस्ट विटनेस दैट कि हाँ ये क्रिकेट खेल रहे हैं। आंखों से भी वही देखो, दिमाग में भी वही चल रहा है कि ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, फिर आपका जो भी बाकी के सेंसेस है, इफ यू आर टचिंग, वेयर आर योर हैंड, इफ यू आर सिटिंग ऑन अ बेंच, यू आर टचिंग दैट बेंच, योर बॉडी इज टचिंग दैट बेंच, वही आपको सोचना चाहिए। और अगर वहां जो आवाजें आ रही, एवरीथिंग, ऑल योर सेंसेस, वहां अगर कोई महक है, कोई मिट्टी गीली हो जाती है ना बारिश से, तो वो महक है, या कोई फूल है उसकी महक है, जो भी है, और इन्वॉल्व ऑल योर सेंसेस। व्हाट एम आई थिंकिंग राइट नाउ? तो इसका अवेयरनेस। वरना क्या होगा, आप वो क्रिकेट देखते देखते, वो जो बैटिंग कर रहा है वो बच्चा ने रेड टी शर्ट पहना है, तो आपका थॉट जाता है, अरे वो रेड टी शर्ट, ऐसा रेड टी शर्ट तो मेरे पास भी है, या 5 साल पहले मेरे पास भी था। हाँ, बट मैं वो पिकनिक गया था ना, स्कूल पिकनिक में, वो पिकनिक में मैं भूल के आ गया था रेड टी शर्ट। सी हाउ वेयर द थॉट्स आर गोइंग, जस्ट दैट रेड टी शर्ट। तो यू शुड बी अवेयर दैट दिस थॉट चेन started from that red t-shirt. So you come back to that red t-shirt on that ground. आपने वो बच्चे को देखा बैट से सिक्स मारते हुए, फिर आपने बोला अरे क्या सिक्स मारता है यार, ये तो एकदम सचिन तेंदुलकर है। फिर आपको याद आएगा वो सचिन तेंदुलकर ने कैसा छक्का मारा था और इंडिया को जिताया था। अगेन यू हैव गॉन, सो अगेन कम बैक। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। आप क्या सोच रहे थे, कम बैक वेयर यू आर, बी देयर। थिंकिंग आपको सुबह में करना और छोड़ देना, देन उसके बाद आपको दिन भर माइंडफुलनेस में रहना है। अनदर वे ऑफ माइंडफुलनेस इज माइंडफुल ईटिंग। जब हम खाना खाते हैं, तो मोबाइल पे एक हाथ से टाइप कर रहे हैं, करते ना, लेफ्ट हैंड तो हम बहुत एक्सपर्ट हो गए लेफ्ट हैंड यूज करने में, लेफ्ट हैंड से भी मुझे टाइपिंग आती है, टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट भेज रहे हैं, करते हैं ना हम। माइंडफुलनेस, या फिर बेस्ट तो है टीवी, टीवी नहीं तो ये सीरीज तो है, ये देखते जाओ, नहीं। माइंडफुलनेस का मतलब है जब आपको आपकी मम्मी खाना परोस रही है तो उसकी स्मेल आपको जा रही है, तो दैट सेंस ऑफ स्मेल वो इन्वॉल्व हो गया। आप उसको टच करो, कितनी बार तो आपको पता भी नहीं चलता है खाना खाने के बाद वो खाना गर्म था या ठंडा था, क्योंकि आपने वो टच वाला सेंस फील ही नहीं किया। आपको खाने की तरफ ही देखना है, फिर आपको एहसास करना है कि वो खाना आपके पेट में जा रहा है तो कैसे वो ट्रांसफर हो रहा है, पहले आपके माउथ में भी ना, आप जब चबाते हो, आप राइट साइड से चबा रहे हो, लेफ्ट साइड से चबा रहे हो, तो इन एवरी एरिया ऑफ योर माउथ द टेस्ट इज डिफरेंट। आप कभी ध्यान दे के देखो कि हाँ राइट साइड में अलग टेस्ट आ रहा है, या बिगिनिंग में अलग टेस्ट आ रहा है, बाद में वो चबा रहे हैं तो उसका टेस्ट नहीं आ रहा है, फिर वो अंदर यू आर जस्ट गल्पिंग इट। तो माइंडफुल ईटिंग करना है कि आपको ध्यान दे के पूरे पांचों सेंसेस प्लस थॉट्स भी हमारे कैसे होते हैं। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहां पर हम पाव भाजी मंगाते हैं। पाव भाजी खाने के टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि अरे यार वो इधर नहीं, वो घाटकोपर की पाव भाजी बहुत अच्छी है, इसने इतनी अच्छी नहीं बनाया। तो हम किधर पहुंच गए, ख्यालों में हम पहुंच गए घाटकोपर, right? So you have to come back. You're not in Ghatkopar, you're in Pune. So where you're sitting, you have to be present there. This is mindful eating. Another very important thing, where is metacognition ka practice you can do it is writing down your thoughts. So whenever you catch yourself, you write it down. Ya fir best alarm lagao. I have done this, That's why I'm telling you. Okay, just one beep. Every 1 hour. I've done this for 25 days. So आप भी ऐसा 25 days का practice कर सकते हो. 25 days morning, suppose you're getting up at 8 o'clock. So from 8 o'clock to night 9 o'clock, जितने भी hours है, every 1 hour, one beep. और वो जब वो beep बजता है ना, honestly write down your thought. जैसे for example, अभी beep बजा 8 बजे, तो I am thinking about what are the points I'm going to take in my session at 9 o'clock. So I will write down that. And at 9 o'clock, I'm thinking, अरे electricity bill pay करना, I will write down that electricity bill is to be paid. Whatever you're thinking, see, कोई पॉजिटिव रहेंगे, कोई नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, डोंट एनालाइज, जस्ट राइट डाउन ऑनेस्टली। कोई थॉट ऐसा रहेगा, अरे यार वो 20 साल पहले वो मेरी चाचा की लड़की ने मुझे थप्पड़ मार दिया था, राइट डाउन दैट, इट इज अ नेगेटिव थॉट, आई नो, बट यू राइट इट डाउन। कभी कभी वो बीप बजता है ना, आई एम थिंकिंग वाओ मेरा नेक्स्ट प्रमोशन अभी होने वाला है, राइट डाउन दैट। तो ऐसा 25 दिन अगर आप लिखते हो ना, सी दिन में 10-12 चीजें आ जाती है, बिकॉज एवरी आवर मीन्स एटलीस्ट 12 to 13 आवर्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 25 डेज। तो 25 डेज बाद आप जब वो डायरी पढ़ते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है कि मेरा थॉट पैटर्न कौन से रास्ते पे जा रहा है। या तो आई एम वेरी पॉजिटिव,
या मोस्ट ऑफ द थॉट्स में भी न्यूट्रल ऑल्सो, और और इट मे बी नेगेटिव, एंड मेरे नेगेटिविटी भी एक ही रास्ते पर चल रही है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम थिंकिंग, अरे यार मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी इन द जॉब, आई वांट टू चेंज माय जॉब, व्हाटएवर। एक कौन से पैटर्न में आपका थॉट जा रहा है ना, आपको कैच कर पाओ। देन नेक्स्ट पॉइंट वी आर मूविंग, सिक्स्थ पॉइंट इज यू हैव टू डिवाइड ऑल द इश्यूज इनटू व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट इन कंट्रोल। ये दो कैटेगरी बनाना है आपकी लाइफ में। जो भी इशू चल रहा है, सपोज योर इशू इज फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अभी पैसों की कमी हो रही है, या आपका बिजनेस अभी नहीं रन कर रहा है, योर बिजनेस वाज फ्लरिशिंग अर्लियर, अभी ये नहीं रन कर रहा है, तो हम बोलते हैं ना, ये कोविड आ गया, ये लॉकडाउन हो गया, ये सबसे मेरा बिजनेस ठप पड़ गया। मेनी पीपल आर कंप्लेनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अब ये प्रॉब्लम को लेके आपको दो कैटेगरी में आपको डिवाइड कर देना है, व्हाट इज अंडर माई कंट्रोल, व्हाट इज नॉट अंडर माई कंट्रोल। सो व्हाट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल इज लॉकडाउन, कोविड, या कोई डिजीजेस आपकी फैमिली में गॉड फॉरबिड्स किसी को हो गई होंगी, तो ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। जॉब नहीं है, इकोनॉमी स्लो है, ये जो भी चीजें हैं, मेरा ट्रांसफर आ गया, ये आपके हाथ में है क्या ये सारी चीजें? तो ये नॉट कंट्रोल वाली चीजों के बारे में थिंकिंग भी नहीं करना है, ओवर थिंकिंग तो जाने दो। और हम क्या करते हैं, इसी पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब मेरा ट्रांसफर हो गया, अब मैं कैसे जाऊं, मेरी फैमिली को छोड़ के, मेरी फैमिली कैसे रहेंगी, बच्चों को स्कूल कौन छोड़ेगा? नहीं सोचना है। व्हाट इज इन योर कंट्रोल? लॉकडाउन तो हो गया, कोविड तो आ गया, अब मेरे कंट्रोल में क्या है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो बहुत लोगों ने ऐसे एक्स्ट्रा टाइम में, किसी ने फ्रेंच लैंग्वेज सीख लिया, तो उनको एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया। जिन्होंने ये 2 साल बहुत अच्छे यूज किए ना, वो बहुत पैसे बनाने लग गए जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, थैंक्स टू दैट कोविड एंड लॉकडाउन। कि उसकी वजह से बहुत लोगों ने नया-नया बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो आपके बस में क्या है? आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, सो मे बी मैं डेली 5 वीडियोज़ यूट्यूब के देखती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोज़। वीडियोज़ तो सारे देखते हैं हम। वो रील्स आ रही है, वो कोई भी ऐप पे कुछ भी आता रहता है, हम बहुत टाइम देते हैं। अगर आपका अवेयरनेस नहीं, तो प्लीज़ आप चेक कर लेना आपके मोबाइल में, आपका मोबाइल आपसे बात करता है कि आप कितना टाइम, वो डिस्प्ले आप कितना यूज़ करते हो आपके मोबाइल का, कौन से ऐप के लिए। तो आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे आपने 2 घंटा दे दिया, इतना डेटा यूज हो गया, आपको मालूम पड़ जाएगा। व्हाट्सएप पे आप इतनी देर बैठे, इंस्टा पे इतनी देर बैठे। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, उसके बदले हमको ये टाइम का ऐसे यूज करना है। आई एम गोइंग टू वॉच 5 वीडियोस डेली, 5 इंस्पायरिंग मोटिवेशनल वीडियोस। ये हो सकता है। या जैसा मैंने बताया, एक जन ने वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख लिया है, नाउ शी इज अ फ्रेंच ट्रांसलेटर। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो अपने टाइम को। और एक तो आई हैड शेयर्ड लास्ट टाइम विद माय स्टूडेंट्स, वन पर्सन हु हैज एडेड सम 145 सर्टिफिकेशंस जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, सब एक से एक यूनिवर्सिटी के 145 सर्टिफिकेशंस, इट इज अनबिलीवेबल फॉर मी आल्सो। कोई केरला का कोई बंदा है, जस्ट इमेजिन ही हैज मेड द मोस्ट ऑफ इट। और हम क्या कर रहे हैं, हम शिकायत करते बैठे हैं, कोविड है, लॉकडाउन है, धंधा नहीं चल रहा है। तो आपको ये डिवाइड कर देना है, और इन कंट्रोल जो आपके पास है ना, उस पे आपको एक्शन लेना है। बहुत लोगों ने पैसिव इनकम जनरेट कर लिए। मेरे जैसे लोगों ने ये ऐसा एक सेवा शुरू कर दिया कि चलो ऑनलाइन सेशंस हम लेते हैं घर बैठे बैठे। कोविड में बाहर नहीं जा सकते, तो इस तरह से सेशंस ले लेते हैं, थैंक्स टू जूम। तो इस तरह से आप कोई भी चीजें कर सकते हो। इस पर आपको ये क्लैरिटी चाहिए, जो कंट्रोल में है, जो कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में है उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर सोचो, उसके ऊपर थिंकिंग करो। कंट्रोल में नहीं है उस पर नो थिंकिंग, फॉरगेट अबाउट ओवर थिंकिंग। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यू हैव टू डू ओवर थिंकिंग के लिए। ओवर थिंकिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि आप सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। अभी एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने आपकी बेटी की शादी करवा के दिया, आपने जिंदगी भर की पूंजी उसकी शादी में लगा दी, ओके। आपने इतना कमाया, सेव किया, 80 लाख रुपए उसकी शादी पे लगा दिए। शादी होके 1 साल हो गया, पैसे तो चले गए 80 लाख। अब आपको पता चल रहा है कि आपके बेटी और दामाद का पटरा नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली आप उस पे ओवर थिंकिंग करने लगोगे। अब क्या होगा, मेरी बेटी का फ्यूचर क्या होगा? अब इसकी एक बार शादी हो गई है, इतनी मुश्किल से लड़का मिला था, अब आगे और लड़का मिलेगा क्या? ये डिवोर्स कैसे लेंगे? और वो सामने वाले पार्टी कैस क्या डिमांड करेंगे कि डिवोर्स देंगे या नहीं देंगे, या 7-8 साल केस चलेगा, क्या होगा? और 80 लाख मैंने गवा दिया, अब ये पैसे मैंने लगा दिए, अब तो लॉकडाउन भी है, अभी तो आगे बिज़नेस भी नहीं है, अगर 80 लाख होते तो मैं नया बिज़नेस चालू कर सकता। सो दिस इज़ ऑल ओवरथिंकिंग। तो इस तरह से है ना, हमको इसका एक best solution is in this seventh point. You write down what worst can happen. बुरे से बुरा क्या हो सकता है other than suicide? क्योंकि लोग ये नहीं करते हैं, सुसाइड का रास्ता लेते। प्लीज, आपकी लाइफ बहुत प्रेशियस है, तो ये ख्याल मत आने दो। जान है तो जहान है, यू कैन फाइट द वर्ल्ड इफ यू आर अलाइव। तो व्हाट वर्स्ट कैन हैपन? तो एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी एक बंदा था, उसकी सैलरी काफी कम थी, अभी कुछ 16,000 उसकी सैलरी थी।
और उसने घर लिया था, हाउसिंग लोन लिया था, तो उसका हाउसिंग लोन का कुछ 12-13 हज़ार का इंस्टॉलमेंट जाता था, तो ऑब्वियसली उसका तो कुछ पैसा बचता ही नहीं था, उसकी वाइफ भी ऐसी टीचर थी, तो जो छोटा-मोटा जो पैसा बचता होगा उसमें वो घर चला रहे थे। तो ऐसे करते-करते स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, क्योंकि घर लिया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हम लोगों को दिखाते हैं। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि घर मेरा नहीं है भाई, बैंक का है। हम तो ऐसे अचीवमेंट दिखाते हैं ना कर्ज लेके भी। तो वो तो इसलिए वो 1-2 साल तो बहुत अच्छे गुज़र जाते हैं। लोग आते हैं, आपका घर देखते हैं, बहुत अच्छा बनाया आपने, चलो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। लेकिन जब 2 साल चले जाते हैं ना, फिर वो फ़ील होने लगता है, भाई मेरी सैलरी में से तो कुछ नहीं बच रहा है, और इन्फ्लेशन भी तब तक चढ़ जाता है। तो तब तक आपकी आपकी जो वाइफ की भी सैलरी आ रही थी, उसमें से भी घर चलना मुश्किल हो जाता है। सो देन दिस ओवरथिंकिंग स्टार्ट्स। अब मेरा क्या होगा? हाउसिंग लोन भी है, लोन नहीं भर सकते, लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट इतना, इतने 2 साल से मैं इतना ईएमआई भर रहा हूँ, फिर भी लोन जहाँ का तहाँ है, वो कम नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट तो वैसे के वैसे ही है। तो ये लाइव एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ एक जन का। तो उसके साथ हम लोगों ने क्या किया, हमने उनको बोला कि व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, यू राइट डाउन। तो ही स्टार्टेड राइटिंग व्हाट वर्स्ट कैन हैपन। फर्स्ट थिंग इज, आपको घर में थोड़ा मतलब लैविशनेस नहीं रहेगा, आप जरूरत पुरता जिंदगी जियोगे, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट, ऐसे आपको ना 10-15 पॉइंट लिखने हैं, जितना मैक्सिमम लिख सकते हो, एटलीस्ट 11 तो लिखिए। सेकेंड पॉइंट क्या उसने लिखा कि आई विल बिकम अ डिफॉल्टर इन ईएमआई, राइट, ईएमआई नहीं भर सकूंगा। ठीक है, देखो ओवर थिंकिंग में भी हम यही सोचते हैं, करेक्ट नो, बट नाउ यू आर डूइंग द सेम प्रोसेस ऑन पेपर, पॉइंट वाइज। तो थर्ड में क्या होगा, बैंक का नोटिस आएगा, फिर बैंक के लोग घर घर पर आ जाएंगे, नेबर्स को पता चलेगा, ये सारे पॉइंट्स आप लिखते जाइए। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, बैंक वो घर सील कर देगा और आप रास्ते पे आ जाओगे, कोई रेंट का घर या कोई मामा चाचा के घर रहने चले जाओगे, कोई ऑप्शन होगा ना आपके पास। तो ये आप लिख दो वर्स्ट। फिर जब आप ये लिखते हो ना, तो एंड में आपको रियलाइज होता है, फिर भी आई एम बेटर ऑफ देन वेयर आई स्टार्टेड, क्योंकि इसके पहले भी तो आप अपने माँ बाप के घर में ही रह रहे थे, आपके पास तो ये घर था नहीं। तो इतना सब करने के बाद भी वो दिन से तो बेटर है ये लाइफ, क्योंकि वो टाइम तो आप माँ बाप के घर में भी रह रहे थे, आपके पास घर भी नहीं था, आपके पास इनकम भी नहीं थी। तो एटलीस्ट भाई 13,000 तो 13,000 वो तो एवरी मंथ आ रहा है, नेक्स्ट मंथ भी आने वाला है, तो स्टिल यू आर बेटर ऑफ। तो थोड़ा मन को अच्छा लगता है ना, मन एक बार तैयार हो गया ना, यू कैन फाइट। हम हमारी अंदर से अगर शक्ति खत्म हो गई ना, आप नहीं लड़ सकते हो, ट्रस्ट मी। तो वो अंदर की शक्ति को जगा के रखो, यस यू कैन फाइट। वर्स्ट से वर्स्ट यही हो सकता है, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आई हैव टू गो बैक टू माई पेरेंट्स हाउस एंड स्टे विद देम, आई एम रेडी फॉर दैट to come in this thinking, and then you see how you can fight. Then your mind will give you solutions कि नहीं यार, अभी मैं 13,000 ईएमआई भरता हूँ ना, मैं ये खर्चे कट डाउन कर दूंगा, मैं ईएमआई को 15,000 कर दूंगा, मैं और प्रीपेमेंट फास्ट कर दूंगा। इस तरह से आपको आइडियाज आने लगेंगे। सो राइट डाउन ऑन पेपर व्हाट वर्स्ट कैन हैपन एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और वो लिखने के बाद आपको वापस वो थॉट पैटर्न लाना ही नहीं है, उसको दी एंड करना है, क्योंकि आप रोज यही बात सोचते हो, दुखी होते हो। तो जो आपको एक्शन लेना है, आपने एक्शन लिया नहीं, फिर से दूसरा दिन, नया दिन फ्रेश, हर नया दिन आपको नया एनर्जी दे रहा है, लेकिन फिर से आप दुखी होते हो, फिर आपका जो नया एक्शन लेना था वो रह जाता है। तो ये थिंक वंस फॉर ऑल ऑन पेपर एंड स्टॉप इट। उसके बाद आपको सोचना ही नहीं है, उसके बाद सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। वी आर मूविंग टू 8th पॉइंट, मेक डेली लिस्ट ऑफ स्मॉल एक्शंस। सी ओवर थिंकिंग का मेजर कारण इज लेजीनेस। जिनको कुछ भी नहीं करना है, एक्शन जीरो, कंप्लेन 1 to 100, इसीलिए ओवर थिंकिंग आ रही, क्योंकि आपको एक्शन नहीं लेना, आपको उठ के वो करना। अरे मेरी बॉडी बहुत मोटी है, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं उठ नहीं सकती, मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे आप ये करके दे दो, मुझे जगह पे पानी पिला दो, मुझे ये कर दो वो कर दो। क्यों? क्योंकि मैं उठ के एक्सरसाइज नहीं करना चाहती हूँ। लेजीनेस इज द बेस। इसके लिए आपको डेली एक्शन लिखना है। आज अगर आप उठ के पानी नहीं पी सकते हो, तो कल आप वॉशरूम भी नहीं जाने के लायक रहोगे। आज आपने उसके लिए क्या एक्शन लिया कि देखो, जो डिटीरियोरेशन हो चुका है आपकी बॉडी का, वो तो हो चुका है, और ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, 10 साल बाद तो और खराब हो जाएगी वो बॉडी। तो उसको आज यहीं स्टॉप करने के लिए राइट डाउन 10 actions that you're going to take. It could be small actions like, I'm going for a walk for 5 minutes. If I'm staying on second floor, I will climb 2 floors. छोटे छोटे 10 actions लिखिए। This I'm telling you with an example for your body, but there could be many examples. जैसे आपका बिजनेस अगर नहीं चल रहा है, तो मेरा बिजनेस चलाने के लिए मैं आज क्या करूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे रोज एक पोस्ट डालूंगा, मेरे बिजनेस से रिलेटेड, मेरे वॉट एवर प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड। ऐसे 10 एक्शंस लिखिए, क्योंकि ये लेजीनेस को मारना है। एक्शन नहीं लेने की वजह से ओवर थिंकिंग हो रही, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो लोग एक्शन लेते हैं ना, उनको ओवर थिंकिंग करने को टाइम ही नहीं रहता है।
बिकॉज दे विल थिंक इन द मॉर्निंग एंड वर्क ऑन इट। अगर पैसे का प्रॉब्लम है, बजट योर टाइम, बजट योर सैलरी, बजट योर इनकम। क्या हो रहा है ना, हम लोग यहाँ पैसे, बहुत लोगों को आपने भी देखा होगा, सदा पैसे के लिए रोते रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन ऑन द स्पॉट वो बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू ऐसे खर्च कर देते हैं कि हम लोग ही ऐसे देख के बोलेंगे ओ माय गॉड। देखा है कि नहीं आपने ऐसा? तो ये क्या हो रहा है, अनप्लान्ड। अगर आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है, यू राइट डाउन ऑन पेपर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ मनी, तो अब इसके बाद कोई भी अनप्लान्ड खर्चा नहीं करना है। आप वो घर में आते हो ऑफिस से, आप टीवी ऑन करते हो, आपको पता चलता है अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है। आप इमीडिएटली क्रेडिट कार्ड से 1500 रुपए खर्च कर देते हो। कि क्यों? क्योंकि अभी तो मुझे अभी की अभी वो मूवी देखनी है। तब क्यों नहीं याद आता है? जब वो ओवरथिंकिंग करते बैठते हो और अब तब सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो अब क्यों नहीं याद आ रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है? ऐसे टाइम पे तो याद ही नहीं रहता है। तो अगर आप पैसे के लिए ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तो आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है आज कि मैं कोई भी अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं करने वाला हूँ। प्लान आप जनवरी में प्लान करिए, फरवरी में क्या खर्च करने वाला है। अब फरवरी चल रहा है, आप मार्च के लिए प्लान करिए कि मार्च में मैं ये खर्च करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे ये सब्सक्रिप्शन लेना है, ये क्लब की मेंबरशिप लेनी है, आप प्लान करो फरवरी में। अगर आपके पास वो प्लान एक्सपेंडिचर में नहीं आ रहा, तो प्लीज मत लो। आपका दोस्त जाता है, वो बोलता है मेरी बॉडी बहुत अच्छी बन गई है, देखो मैं 6 महीने से जिम जा रहा हूँ, आप जाते हो जिम के 10,000 रुपए भर के आ जाते हो। तो ये अनप्लान्ड खर्चा आपको नहीं करना है। सिमिलरली आपको घर आने को लेट हो गया और अभी आपको लगता है अभी तो खाना बनेगा नहीं, तो मैं क्या करूं, आप इमीडिएटली जोमेटो से खाना मंगाते हो, 1000 रुपए का बिल हो गया। ये भी अनप्लान्ड नहीं करना। इसके लिए भी आपको लिस्ट रेडी रखनी है कि अगर ऐसा टाइम आता है कि जब इमरजेंसी है और मेरे पास खाना रेडी नहीं है, यू कैन मेक ओट्स और समथिंग, मसाला ओट्स वगैरह जो अवेलेबल है मार्केट में, इस तरह के आप घर में या पैकेट्स रख दीजिए। या इंस्टेंटली आप क्या बना सकते हो, इवन मेकिंग सम दाल खिचड़ी और समथिंग, इट हार्डली टेक्स हाफ एन आवर इन द कुकर। तो आप वो चीजें बना सकते हो, उसकी लिस्ट आप रेडी रखिए कि जब ऐसा टाइम आता है आई एम गोइंग टू यूज दिस। लेकिन आपको ये अनप्लान्ड खर्च नहीं करना है। देन नेक्स्ट, यूज योर डिजिटल डिवाइसेस वाइजली। डिजिटल डिवाइसेस कैसे हेल्प करते हैं आपको ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए? फेसबुक पे भी जाते हो, तो पहले तो फेसबुक पे आपको सिर्फ आपके फ्रेंड्स के पोस्ट वगैरह नजर आते थे। अब क्या है, वो एक फ्रेंड के पोस्ट के बाद इतनी सारी चीजें रहती है बाकी, जो हमने सब्सक्राइब भी नहीं किया होता है। जस्ट बिकॉज यू हैव सीन, यू हैव वॉच दैट, उससे रिलेटेड सारी चीजें आती है। दिस इज थैंक्स टू ऑल द डिजिटल मार्केटर्स एंड अदर्स। तो क्या हो रहा है इससे, आपने जो देखा है, सपोज आप आपको कोई हेल्थ के इश्यू है, तो वो हेल्थ के इश्यू से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता रहता है, जो आप देखते हो उसी से रिलेटेड वो ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग में आ जाता है, वो अपने आप वो देखने लगते हो। तो क्या होता है, उससे भी आपका थॉट प्रोसेस वहां जा रहा है। अगर आपने सपोज कोई अच्छे शूज ऑर्डर किए होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो या कोई भी ऐसा ऐप देख रहे हो, बीच में शूज की एड आ जाती है, तो आप फिर से आप अनवांटेड खर्च कर लेते हो, क्योंकि आपका कोई प्लान नहीं था शूज लेने का, लेकिन वो शूज आप ले रहे हो। तो अब यहाँ ओवरथिंकिंग हो रही है, पैसे के लिए, पैसा नहीं है, मैं क्या होगा, मुझे कड़की लगी है, नेक्स्ट मंथ कैसा चलेगा, मंथ एंड कैसा चलेगा, मेरा रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, यहाँ आप थिंकिंग भी कर रहे हो। और यहाँ पर आपको वो दिखाता है 1000 के शूज 500 रुपीज में ऑफर में आपने ये ले लिया। तो आपको डिजिटल डिवाइसेस बहुत केयरफुली यूज करना है। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स, आई वुड रेकमेंड कि जो आपको सच में इंप्रूव करवाता है वो चीजें, सी देयर आर सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल। आपको कोर्सेज करिए ना, आपका लैपटॉप इसके लिए यूज करिए, डेस्कटॉप इसके लिए यूज करिए कि आप ऑनलाइन कोर्सेज है, कोई 100 आवर का कोर्स है। माई सन ही डिड 100 आवर कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कितना अच्छे से यूज किया उसने वो, उसका मोबाइल या लैपटॉप। 100 आवर का कोर्स, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ऑल दी स्टफ फॉर 100 आवर्स, व्हाई नॉट यूज इट इन दिस वे। अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज के बहुत अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जो आपको आज नहीं पता 5 साल बाद आपको क्या इफेक्ट देने वाले, पॉजिटिव इफेक्ट। ओके, सो आपके डिजिटल डिवाइसेस के लिए you have to catch yourself watching the wrong thing or listening to the wrong audio. Then next, 10th point is take a deep breath. Whenever you catch yourself overthinking कि यार ये क्या होगा, कैसा होगा, अरे मेरे पैरों में दर्द है, अरे, एंड पीपल आर लाइक दैट। थोड़ा सा अगर उनके उनके घुटने में दर्द होने लग गया ना, तो वो नी सर्जरी तक पहुंच जाते। थोड़ा सा सिर में दर्द हो गया ना, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि आज मैं धूप में गया था और मैंने पानी कम पिया इसलिए मेरा सिर दुख रहा है। ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया इसलिए तो सिर नहीं दुख रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो उसका कॉज हो सकता है डायबिटीज है, शुगर बढ़ गई होंगी मेरी, या ब्रेन ट्यूमर हो गया, कहाँ तक पहुंच जाते। दिस इज ओवर थिंकिंग। सिर दुखा है, जब आप छोटे थे, 10 साल के थे, तभी भी कभी ना कभी आपका सिर दुखा है। सभी को तो कभी ना कभी हेडेक हुआ है ना। तो क्या हम वहां तक पहुंच चुके थे? मरने की स्टेज तक हम पहुंच जाते। डोंट डू ओवर थिंकिंग प्लीज। टेक अ डीप ब्रेथ। इट साउंड्स वेरी सिंपल बट इट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, क्योंकि वो आपके थॉट पैटर्न को ब्रेक करता है और जो केमिकल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे थे ना, वो स्टॉप करता है वहीं पर।
क्योंकि जैसे ही मैंने सोचा अरे मेरा सिर दुख रहा है, मेरा बीपी बढ़ गया है, वो नहीं भी बढ़ा होगा तो बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि आपने वो मैसेज दिया है बॉडी को। आपने बोला है कि अरे शुगर तो नहीं बढ़ रही है, तो आपके पैनक्रियास काम करना छोड़ देते। वैसे भी ये बोलता है शुगर बढ़ रही है तो छोड़, मैं क्यों शुगर बर्न करूँ? टेक अ डीप ब्रेथ, दैट विल मेक योर बॉडी हेल्दी। ओके, तो वेरी सिंपल बट प्लीज यूज दिस टेक्निक। काउंट करके 10 to 11 डीप ब्रेथ लीजिए, कुछ बात मत करिए उस वक्त, जस्ट लंबी सांसें लीजिए। और अगर वो भी नहीं आता है तो सो मेनी गाइडेड मेडिटेशंस आई हैव पुट ऑन यूट्यूब। एक कॉन्फिडेंस वाला मेडिटेशन है, एक ग्रेटिट्यूड वाला है, बहुत सारे मेडिटेशन है। यू जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि उसमें हम स्टार्टिंग में डीप ब्रेथ और बॉडी स्कैन करवाते हैं, तो वॉट एवर इज योर थॉट पैटर्न ऑटोमेटिकली दैट विल गेट कट ऑफ, और आप ये चीजें पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगी। तो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, that is always have a big picture in mind. बिग पिक्चर मतलब लॉन्ग टर्म का सोचिए। हम क्या सोचते हैं ना, आज कमा रहे हैं, आज इसका बेनिफिट ले लेंगे, आज फ्री हो गए, ये छोटी थिंकिंग है। देखो अभी आप एक छोटा सा सब्जी वाला आपके रास्ते पे बैठता है, वहां पर जो रास्ते पे बिछा के नहीं क्या सब्जी बेचता है, जिसके जिसके पास स्टॉल भी नहीं है, फॉरगेट अबाउट शॉप, वो क्या करता है बेचारा, रोज 500 रुपया कमाता है, घर लेके जाता है, खाना खाता है, बीवी बच्चों को खाना खिलाता है, हो गई उसकी लाइफ, राइट? उसमें और आप में तो फर्क है ना। वो दिन का 500 रुपया कमाता है, आप दिन का 5,000 कमाते हो, लेकिन आप भी वैसा करोगे तो चलेगा क्या? 5,000 कमाया, उड़ा दिया, खत्म। फर्क होना चाहिए ना। वो तो रोज का रोज कमाता है, रोज खाता है, आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है। सो हैव अ बिग पिक्चर इन माइंड, तो आपको ये आगे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, जो टेंशन आ रहा है, जो वरी आ रही है, वो नहीं आएगा। तो आपको सोचना है, अगर मैं 5,000 कमाता हूँ तो 500 रुपया कमाने वाला भी तो घर चला रहा है ना। तो तो मैं 500 तो नहीं, मैं उसका डबल वाली लाइफस्टाइल सिलेक्ट करता हूँ अपने आप के लिए, 1,000 रुपए वाली, लेकिन एटलीस्ट 4,000 आई कैन सेव। 4,000 रुपीज आज सेव किया हुआ आपको कैसी लाइफस्टाइल देगा आगे? मैं नहीं बोल रही हूँ, सी अगेन बैलेंस इज इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे भी है, मैम ने बोला है 4,000 सेव करो, तो वो जिंदगी भर 4,000 सेव करे 60 साल तक, और उतना छोड़ के चले गए बेटा बेटी के लिए। डोंट डू दैट। लॉन्ग टर्म मतलब बड़ी बड़ी चीजों के लिए। क्योंकि देखो अगर आपने डिसाइड किया कि आपको बड़े घर में रहना है, तो वो उसके लिए पैसा एक दिन में तो नहीं आएगा ना। उसके लिए आपको 5 साल 10 साल आप पहले से प्लान करना है। तो हर महीना आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के वहां पर जाओगे। और क्या होता है ना, हम छोटा छोटा अमाउंट सोचते नहीं है। चलो मूवी को चले गए, 1,000 रुपया उड़ गया, टिकट्स आ गई, पॉपकॉर्न और समोसा तो कंपलसरी है, 1,000 रुपया तो एक मूवी के लिए चला ही जाता है। वही 1,000 रुपए का अगर आप एक SIP चालू करते हो म्यूचुअल फंड का, तो 5 साल 10 साल में वो कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये लॉन्ग टर्म का सोचो कि विल दिस मूवी मैटर आफ्टर 5 years। 5 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, अनलेस दैट डे इज वेरी स्पेशल। उस दिन वैलेंटाइन डे है और उस दिन आपका हस्बैंड या आपका स्पाउस बोलते हैं कि आज हम लोग जाएंगे, लेट्स मेक इट स्पेशल, ऐसा कुछ आपने प्लान किया। बट ऐसा कितनी बार होता है साल में, एक एक बार। और ऐसे तो हम हर महीना मूवी देख के उड़ा लेते हैं पैसे, हर वीकेंड पे हम डिनर के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से जाने के बदले आप महीना 5,000 रुपीज का SIP चालू कर दो। दिस विल मैटर इन द लॉन्ग रन। आप अभी मुझे बोलो, 2 साल पहले आपने कितने रेस्टोरेंट में खाना खाया, कितने वीकेंड्स पे खाया? हो सकता है आपने 25-30 वीकेंड्स तो आपने बाहर ही खाना खाया होगा। डज दैट मैटर राइट नाउ? डजंट मैटर। लेकिन वही टाइम का अगर आप वो SIP कंटिन्यू करे होते, तो आज आपके पास कितना पैसा जमा होता। वॉट एवर एक्शन यू गोइंग टू टेक, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, विल दिस मैटर आफ्टर 10 years? Will this matter after 5 years? And think about the long term. Think about the big plans. Okay, so always have a big picture in mind.